तारीख होती है 11 जनवरी साल 2013। उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है मेरठ, और उस मेरठ का एक पुलिस थाना लगता है नौचंदी पुलिस थाना। सर्दियों का मौसम था। दोपहर के लगभग 12 बजे हुए थे। पुलिस थाने में रोज की तरह अपना काम चल रहा था। कुछ फरियादी अपनी फरियाद लिए थाने में मौजूद थे, और कुछ लोगों से पुलिस वाले बात भी कर रहे थे। अब जो थाने का मुंशी होता है, वो अपनी लिखापढ़ी में मसरूफ था। थोड़ी देर बाद एक फोन की घंटी बजती है। कुछ देर बाद थाने का एक सिपाही फोन उठाता है, तो दूसरी तरफ एक महिला की आवाज आती है। वो थाने के सिपाही को अपना परिचय देने के बाद बताती है कि अस्पताल में एक लड़की को संदिग्ध अवस्था में मृत लाया गया। आप आकर छानबीन कर सकते हो। लाश को मोर्चरी में रखवाया गया। ये सब सुनते ही सिपाही फोन रखता है और थानेदार को दौड़कर इस बात की जानकारी देता है। इसके बाद बिना देर किए पुलिस की टीम अस्पताल की ओर रवाना हो जाती है। महज 15 से 20 मिनट में पुलिस अस्पताल पहुंच जाती है। पहले पुलिस अस्पताल की इमरजेंसी में जाती है, जहां से पुलिस को फोन आया होता। फिर पुलिस की टीम उस मुर्दाघर में पहुंचती है, जहां पुलिस के सामने थी एक लड़की की लाश, जिसकी उम्र करीब 23 साल थी। लड़की का नाम होता है प्रीति। वो मेरठ के शास्त्री नगर की रहने वाली थी। तो पुलिस सबसे पहले लाश का मुआयना करने वाली डॉक्टर्स की टीम से इसके बारे में पूछते हैं। उस वक्त ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर्स पुलिस को ये बताते हैं कि ऐसा लग रहा है कि लड़की का कत्ल मुंह दबाकर किया गया है। जो बाकी की जानकारी है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आएगी। अब पुलिस भी लाश को देखकर ऐसा ही लगता है कि उसका गला दबाकर, मुंह दबाकर हत्या की गई। पुलिस लाश का पंचनामा करवाकर और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इसके बाद पुलिस लड़की के बारे में और जानकारी जुटाती है। छानबीन शुरू करते ही पुलिस को पता चलता है कि लड़की की लाश उसी के घर के बाथरूम में मिली थी। उस लड़की का सर एक पानी से भरे प्लास्टिक टब में डूबा हुआ था। यह जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम उस 23 साल की लड़की प्रीति के घर पहुंचती है। वहां मीडिया वाले भी पुलिस के पीछे पीछे आ जाते हैं। वहां पुलिस को पता चलता है कि प्रीति एक एमकॉम की छात्रा थी, और साथ ही वो यूपीएससी की तैयारी भी कर रही थी। इसके बाद पुलिस पता करती है कि लाश को सबसे पहले किसने देखा था। तो पता चलता है कि लाश को सबसे पहले प्रीति की बहन नेहा ने देखा था। इसके बाद उसने प्रीति के दोस्त साकिब को कॉल किया। तब तक घर में केवल प्रीति की माँ और उसकी बहन नेहा ही मौजूद थी। अब जो साकिब था वो फोन पर नेहा की कॉल आने के बाद ही उनके घर पहुंचा था, और फिर उन लोगों ने प्रीति को अस्पताल पहुंचाया। अब पुलिस को शास्त्री नगर में मौजूद उनके घर में पिता भीम सिंह भी मिल जाते हैं। भीम सिंह ओएनजीसी में एक इंजीनियर थे। उनकी ड्यूटी उस वक्त अहमदाबाद में होती, लेकिन वो छुट्टी पर अपने घर आए हुए थे। मृतका प्रीति उनकी छोटी बेटी थी, जबकि बड़ी बेटी नेहा शादीशुदा थी, मगर वो भी उस वक्त वहीं घर पर ही मौजूद थी। अब जो भीम सिंह है, प्रीति के पिताजी, उस दिन पुलिस की मौजूदगी में मीडिया को बयान देते हुए बताते हैं, बाथरूम के हालात देखकर ऐसा लग रहा था कि उनकी बेटी अपने कमरे के बाथरूम में किसी हादसे का शिकार हो गई। इसको भी अपना यही बयान दर्ज करवाते हैं। इस दौरान पुलिस प्रीति के कमरे ही नहीं बल्कि उसके पूरे घर की छानबीन करती है। बाथरूम से सुराग और सबूत जुटाने की कवायद भी की जाती है। फोरेंसिक टीम के लोगों की भी मदद ली जाती है, मगर वहां से पुलिस को ना तो कोई सबूत मिलता है और ना ही कोई सुराग। बस पुलिस के पास होता है वो प्लास्टिक का टब जिसमें प्रीति का सर डूबा हुआ पाया गया था। अब कुल मिलाकर पुलिस को पता चलता है कि घटना के वक्त 3 और ठीक उसके बाद घर में 4 लोग मौजूद थे। प्रीति के पिता भीम सिंह, माँ शशिबाला और बड़ी बहन नेहा, और चौथा साकिब यानी कि प्रीति का दोस्त। छानबीन और पूछताछ में पुलिस को यह भी पता चला कि जो प्रीति का दोस्त है साकिब, वो पहले कभी प्रीति की बहन नेहा का भी दोस्त हुआ करता था, लेकिन नेहा की शादी हो जाने के बाद उसकी दोस्ती प्रीति से हो जाती है, और साकिब का उनके घर पर आना जाना भी था। दौरान पुलिस देखती है कि प्रीति की माँ
शशि बाला और बहन नेहा का रो रो कर बुरा हाल हो रहा। पुलिस जब उनसे पूछताछ करती है तो वे पुलिस के सामने ऐसा खुलासा करते हैं कि पुलिस भी हैरान रह जाती है। शशि बाला पुलिस को बताती है कि उनकी बेटी का कातिल कोई और नहीं बल्कि उसका बाप भीम सिंह खुद ही है। शशि बाला पुलिस को बताती है कि भीम सिंह को कभी बेटी चाहिए नहीं थी, उसे केवल बेटे की ही चाहत थी। वो बेटियों को नापसंद करता था। इल्जाम था कि वो इससे पहले भी अपनी बेटियों को मारने की कोशिश कर चुका था। नेहा भी अपनी मां के बयान में अपनी सहमति जताती है। नेहा भी पुलिस को ऐसा ही बयान देती है। वो कहती है कि उसके पिता भीम सिंह ने ही उसकी बहन प्रीति का कत्ल किया है। मौत से पहले प्रीति की चीखने की आवाज़ें भी उन्होंने सुनी थी। तभी वो उसके कमरे में गई थी और जहां सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा था, प्रीति बाथरूम में गिरी हुई पड़ी थी। उसका सर प्लास्टिक के टब में था। अब पुलिस साकिब से पूछताछ करती है। साकिब पुलिस को बताता है कि वारदात के वक्त वो वहां मौजूद नहीं था। नेहा ने उसे कॉल करके बुलाया। वो पुलिस को बताता है कि प्रीति की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि कत्ल है, जिसे उसके पिता भीम सिंह ने ही अंजाम दिया। पुलिस घर में मौजूद कई रिश्तेदारों से भी बात करती है और उस वक्त हैरान रह जाती है जब सभी रिश्तेदार भी भीम सिंह पर ही हत्या का शक जताते हैं, अंदेशा जताते हैं। अब जो मृतका है प्रीति, उसके पिता भीम सिंह पुलिस के रडार पर आ जाते हैं। पुलिस उस पर फोकस करती है। 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत भी जाता है। इसी दौरान पुलिस को प्रीति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मिल जाती है। प्रीति की मौत का कारण था दम घुटना, यानी उसकी मौत दम घुटने से हुई थी, जैसा कि अस्पताल के डॉक्टर पहले ही पुलिस को बता चुके थे। उसका कत्ल मुंह दबाकर किया गया था। अब पुलिस एक बार फिर पूरी तैयारी और नए सवालों के साथ प्रीति के पिता भीम सिंह से पूछताछ करती है। पहले तो वो पुलिस के सामने पुराने हादसे वाली बात को दोहराता है, लेकिन जब पुलिस सख्ती करती है तो उसकी जुबान पर सच आ ही जाता है। वो पुलिस को जो कहानी सुनाता है उसे सुनकर पुलिस के साथ साथ जो बाकी के लोग थे वो भी हैरान रह जाता है। भीम सिंह अपने बयान में बताता है कि उसने पहले प्रीति का सर बेड पर दे मारा था, जिससे वो बेहोश हो गई। फिर उसका मुंह दबा दिया और इसके बाद उसे खींचकर बाथरूम में ले जाता है और प्रीति का सर वो प्लास्टिक टब में इसलिए डुबाता है ताकि ये कोई हादसा लगे, ना कि कोई कत्ल की वारदात। अब अपना जुर्म कबूल करने के बाद भी भीम सिंह को कोई अफसोस नहीं था कि उसने ही अपनी बेटी का कत्ल किया था। भीम सिंह पुलिस को बताता है कि वो अपनी छुट्टी लेकर घर आया हुआ था। वो अपनी बेटियों से खुश नहीं था। उसकी बेटियों का लड़कों से दोस्ती करना भी उसे बिल्कुल पसंद नहीं था और यही वो वजह थी कि वो साकिब को भी पसंद नहीं करता था। लेकिन साकिब का उसके घर आना जाना रहता था। उसे यह बात बहुत अखरती थी। उसने कई बार अपनी बेटी नेहा और अपनी पत्नी को भी ऐसा करने से उसे मना किया था। उसने कई बार प्रीति से भी कहा था कि वो साकिब से अपना रिश्ता खत्म कर ले, लेकिन वे नहीं मानी, तो उसने प्रीति को ही खत्म करने का प्लान बनाया और उसे खत्म कर दिया। गुस्से में आकर उसने प्रीति को मौत के घाट उतार दिया। भीम सिंह का इकबालिया बयान उसके इरादों को साफ साफ दर्शा रहा था। अब इसके बाद पुलिस ने तमाम पहलुओं और भीम सिंह के बयान की तस्दीक की और फिर 14 जनवरी साल 2013 को इस मामले का खुलासा किया, जिसे जानकर हर कोई हैरान था। आरोपी भीम सिंह को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया जाता है। इससे पहले पुलिस ने मौका वारदात पर जाकर क्राइम सीन भी रिक्रिएट किया था। उस वक्त इस मामले की जांच की निगरानी मेरठ के तत्कालीन एसएसपी के सत्यनारायण कर रहे थे। उन्होंने इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस का खुलासा महज 72 घंटों में ही कर दिया था। असली कातिल का खुलासा होने के बाद प्रीति के दोस्त साकिब को पुलिस ने बाइज्जत बरी भी कर दिया। तो दोस्तों, ये थी प्रीति मर्डर केस की एक ऐसी कहानी जिसने रिश्तों को तार तार कर दिया और एक पिता अपनी ही बेटी की जान ले लेता है क्योंकि उसे अपनी बेटियों का
लड़कों से मिलना बिल्कुल पसंद नहीं था, और दूसरी वजह ये थी कि उसे बेटियां नहीं बल्कि बेटे पसंद थे। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें, ताकि आगे जो भी कोई रिलेटेड क्राइम वीडियो है उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।